नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पार्टनरशिप का थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो मैं नोट्स अब आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं वो सब के सब आप कॉपी करते जाना। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बोला है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या हो। बच्चों, पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट कानूनी रूप से लीगल व्यू से जरूरी नहीं है। अगर तुम डीड तय करते हो तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा। लेकिन अगर डीड नहीं है तब क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब आपको गवर्नमेंट का 1932 पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपने डीड नहीं की तो। अब वो क्या है 1932 का एक्ट? पहला है, अगर पार्टनर ने अगर इंटरेस्ट दिया है तो वो पहला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है फर्म को, तो 6% साल का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, उधार दिया है, तो बड़े प्यारे बच्चों डीड नहीं है तो उसके लोन को ये 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो बच्चों अगर डीड नहीं है तो याद रख लो, ये वाला पॉइंट याद रख लो, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली, सबको इक्वली मिलेगा। अगर 2 पार्टनर हैं तो उसे 1:1 मिलेगा, और अगर 3 है तो 1/1/3 मिलेगा, और अगर 4 हैं तो 1/4, 1/4 और 1/4 मिलेगा। तो जो भी पार्टनर्स हैं उन्हें बराबर प्रॉफिट मिलेगा। कब? अगर डीड नहीं है। 2 हैं तो हाफ हाफ, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4 मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। पार्टनर ने अगर फर्म में पैसा दिया है और कैपिटल के रूप में, और अगर डीड नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर फर्म से पैसा लेते हैं तो फर्म भी उनसे चार्ज नहीं करेगी कोई भी इंटरेस्ट। रेम्युनेशन यानी कोई कमीशन वगैरह मिल रही हो, सैलरी हो, भाई साहब कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं अगर डीड नहीं है। हाँ बच्चों, अगर डीड है तो जरूर दो, लेकिन अगर डीड नहीं है तो 1932 के एक्ट के हिसाब से कुछ नहीं मिलता पार्टनर को। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री। अगर नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है, किसी नए मेहमान को बिजनेस में बुलाना चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों वो तभी आ सकता है जब सारे पार्टनर तैयार हो। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, अगर डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ डीड है, तो एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखो कि पार्टनर को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, और सबको बराबर प्रॉफिट मिलता है। तो बच्चों ये रूल आपको कब फॉलो करने हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब आपकी डीड नहीं होगी तब आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, इसके बाद हम लोग करते हैं लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर क्या है। लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर क्या है? आखिर पार्टनर्स के राइट तो हमने पढ़ ली, उसका हक क्या है? भैया बुक्स को इंस्पेक्ट करना, प्रॉफिट लेना। भैया जब हक है तो कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी। अब वो पार्टनर की जिम्मेदारियां क्या है, अब उसको देखिए। If a partner carries on business in competition with the firm without the consent of other partners and earn the profit, the profit of the earned such business shall be paid to the firm. However, losses incurred, if any, are borne by him alone. अगर पार्टनरशिप में किसी पार्टनर ने कॉम्पिटिटिंग बिजनेस कर लिया, जैसे कि हमारा बिजनेस था कृष्णा राइस मिल, और उसमें पार्टनर कौन थे हमारे? कृष्ण और सुदामा। ये पहला वीडियो जरूर देख लेना, मैंने बताया है। और मान लीजिए सुदामा अलग से चावल का काम करने लग गया, अलग से, और अब फर्म में भी कर रहा है, कृष्णा राइस मिल्स कृष्ण भगवान के साथ भी कर रहा है। तो सुदामा जो अलग से प्रॉफिट कमा रहा है चोरी चोरी छुप छुप के, उसे वो कृष्णा राइस मिल्स को देना पड़ेगा, और तब वो प्रॉफिट डिवाइड होगा कृष्ण और सुदामा में। यानी पार्टनर अगर चोरी छुप के कोई हमारे जैसा बिजनेस कर रहा है जिसमें उसने पार्टनरशिप करी है, उसके जैसा बिजनेस अलग से भी करने लग गया, तो भैया उस अलग से बिजनेस का प्रॉफिट उसे फर्म को देना पड़ेगा, और फिर वो प्रॉफिट सब में
में डिवाइड होगा। बच्चों ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट है, अगर पार्टनर, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ और any transaction of the firm or from the use of the firm's property or business connected, the profit so earned shall be paid to the firm. For example, a partner get commission from the seller of goods on the goods purchased by the firm. The commission so earned shall be paid to the firm. अगर पार्टनर फर्म के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों और तब वो कोई पैसा कमा रहा है, कोई प्रॉफिट कमा रहा है, तो भी बच्चों उसे वो प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पार्टनर गेट अ कमीशन फ्रॉम सेलर। अगर पार्टनर ने किसी सेलर से कमीशन ले ली कि उसने फर्म के लिए सामान खरीदा है, तो भैया उसे जो कमीशन मिली है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसे वापस फर्म को देनी पड़ेगी। तो पार्टनर अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट कमाता है जो कि फर्म की वजह से हुआ है, तो उसे वो प्रॉफिट भी फर्म को देना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट लायबिलिटीज के बच्चों इससे समझ लेंगे। ये 2 पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्टनर अगर अलग से बिजनेस खोलता है फर्म से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो उसे वो प्रॉफिट भी फर्म को देना पड़ेगा। हाँ अगर नुकसान हुआ है, तो नुकसान उसे अकेले सहना पड़ेगा, क्योंकि दुख में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो फर्म क्या उसके प्रॉफिट को शेयर करेगी। प्रॉफिट हुआ अलग से कमाया है तो फर्म को लाके देगा, लॉस है तो अकेले ही भोगेगा। और फर्म से रिलेटेड, फर्म में आके उसे फर्म से कोई फायदा हो रहा है, अलग से कोई कमा रहा है, कोई भी कमाई अगर वो फर्म में करता है, तो उसे वो सारी की सारी कमाई फर्म को देनी पड़ेगी। तुम्हें घर में कोई भी पैसे इधर उधर मिलेंगे तो समझ लो कि पहले मम्मी को दोगे, फिर मम्मी उस पैसों से सबके ऊपर खर्चा करेगी। वो पैसे तुम्हारे नहीं है अगर तुम्हें घर में इधर उधर से पैसे मिल जाते हैं। इस तरह से पार्टनर को अगर फर्म से कहीं से भी पैसा मिल जाता है, फर्म से, तो फर्म से मतलब रिलेटेड, फर्म की वजह से उसे पैसा मिलता है, तो उसे बच्चों फर्म को वापस करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें घर में अगर कोई पैसे मिले, कायदे से तुम्हें मम्मी को देने पड़ेंगे और मम्मी उस पैसों से वापस सारे घर पे खर्चा करेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप बताया। अब एक क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलिस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल का, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। तो पहला क्वेश्चन का देंगे, अमर हैज इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन द अदर। इनकी करण एंड ये है अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर इन द फर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है और सबको इक्वल प्रॉफिट मिलता है। कोई आई यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई एस कोई सैलरी नहीं, कोई सी कोई कमीशन नहीं, समझ में आया, और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। बस ये याद रखना। अब इसको दिमाग में रखते हुए इसके आंसर्स आपको अब देने हैं मेरे साथ। तो अमर हैज इन्वेस्टेड मोर कैपिटल, तो क्या बोलते हैं, अमर हैज इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स एंड आस्क्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10%। तो भैया अमर ने ज्यादा पैसे दिए हैं, ठीक है, लेकिन डीड नहीं है, और वो ही सेइंग कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो भैया अगर आपकी डीड नहीं है उसके हिसाब से आंसर देने हैं, तो भैया अब आप बोलते जाइए, अमर जी आप बोलते रहिए, हम आपकी बात नहीं सुनने वाले। अब आपको कोई 10% इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। और करण एंड चारू डू नॉट एग्री, तो करण एंड चारू आर राइट, अमर विल नॉट गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका आंसर बच्चों पहले का क्लियर हो गया। तो भैया अमर को बोलने दो, आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, डीड करी नहीं है तो उसे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला। दूसरा है, करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग ऑफ द बिजनेस, और अब वो सैलरी चाह रहा है। तो भैया करण आपने डीड करी नहीं है, आप पूरा दिन बिजनेस से बैठे रहो, रात को सो भी जाओ, आपको अब कोई सैलरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। भैया पहले तय कर लेते तो मिल भी जाती। तो अमर भैया आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, और मेरे भैया करण आपको कोई भी तनख्वाह नहीं मिलने वाली है। इसका आंसर है करण विल नॉट गेट एनी सैलरी। तीसरा पॉइंट है, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50 सर एट द इंटरेस्ट ऑफ 12%। तो मेरे बच्चों ये चारू की बात भी मत सुनो, ये चारू जाए चारा खाने, इसे सिर्फ आप दिए 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम मिलेगा। 50,000 का 6% बैठता है मेरे प्यारे बच्चों 3,000 रुपए इसे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और इसे नहीं कुछ मिलने वाला। तो बच्चों चारू की बात भी नहीं सुननी, ना अमर भैया की, ना करण भैया की, ना चारू बहन की बात हमें सुननी है। चौथा पॉइंट है, अमर ड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो वो सीधा सीधा आपकी ड्रॉइंग हो गई।
करण एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज। भैया अब अमर ने पैसे निकाले हैं, अब वो दूसरे लोग कहते हैं, कौन है भैया दूसरे लोग, करण और चारू कहते हैं भैया इस पे इंटरेस्ट दे। क्यों दे भैया? अमर भैया आप बिल्कुल इंटरेस्ट मत दीजिए फर्म को, कोई डीड नहीं है, आप जितना मर्जी पैसा निकाल लीजिए, आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा ड्राइंग पे। तो बच्चों देख लिया नुकसान, अगर डीड ना करो, अगर डीड ना करो तो बच्चों यही सब होगा जो अमर चारू और अपना अमर चारू और ये कौन है तीसरा, करण के साथ हो रहा है। अब इनमें झगड़े हो रहे हैं नहीं हो रहे? कोई कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मैंने ज्यादा पैसे लगाए अमर भाई। कोई कह रहा है मैंने टाइम दिया मुझे सैलरी दो, करण भाई कुछ नहीं मिलने वाला। चारू कह रही है मेरा इंटरेस्ट 50,000 का मैंने लोन दिया, मुझे 10% के हिसाब से दो, 12% के हिसाब से दो, कुछ नहीं मिलेगा। 12% 6% के हिसाब से तय कर लेते। याद रखो अगर ये तय करते तो बेटा इन्हें सब मिलता जो ये कह रहे हैं, लेकिन पहले तय करो। अगर तय नहीं करा तो अब जैसे मैं कह रहा हूं वैसे सुनो। पांचवा पॉइंट है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम वाज 48,000। अमर डिमांड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। भैया अमर के ज्यादा पैसे वो कहेगा कैपिटल रेशियो में डिवाइड करो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब डीड नहीं है तो कैपिटल रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। मतलब जिसके ज्यादा पैसे उसे ज्यादा प्रॉफिट मिले, जिसके कम पैसे फर्म में है कैपिटल के रूप में उसे कम मिले। बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कद्दू कटेगा सब में बराबर बटेगा। अब ये जो 48,000 का आपका जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन यानी 3,000 देने के बाद जो 45,000 बचेगा वो तीनों में यानी कि 15,000, 15,000 और 15,000 डिवाइड हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे नुन्ने मुन्ने बच्चों, ये जो आपका 45,000 का प्रॉफिट आएगा यानी 48,000 में से 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन घटेगा, वो 6% देना ही देना, याद रख लो। तो बचेगा कितना? 45,000। और 45,000 बेटा 3 में डिवाइड करो तो 15,000, 15,000 और 15,000 प्रॉफिट तीनों में डिवाइड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट है उसमें से चार्जेस निकालने के बाद यानी जो खर्चे देने ही देने जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो बचेगा उसको आपस में बराबर बराबर बांट दो। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। कोई कुछ होगा तो मुझे विक्रांत आहूजा को बुला देना, मैं उन्हें पार्टनरशिप एक्ट 1932 समझा दूंगा फ्री में। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, हाँ करण वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन। अब करण कह रहे हैं जी मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को बिजनेस में ले आओ। हाँ जी करण भैया आपका पुत्र बिजनेस में नहीं आने वाला। क्यों? आप पुराने सब पार्टनर के कंसेंट के हिसाब से ही नया एडमिशन होगा। तो करण चाहता है कि उसके बेटे को आ जाए, तो चारू ने ऑब्जेक्ट किया, तो यहां चारू इज राइट, करण कैन नॉट इंट्रोड्यूस हिज सन इन द बिजनेस, क्योंकि बच्चों पुराने पार्टनर के कंसेंट के बिना कोई भी जिना बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए, अगर डीड नहीं है तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% और कुछ नहीं मिलने वाला। ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, ना पार्टनर को सैलरी मिलेगी चाहे वो कितना भी समय दिए, ना उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी चाहे वो कितने भी पैसे लगाए, और ना ही प्रॉफिट कैपिटल रेशियो के हिसाब से बटेगा, प्रॉफिट बटेगा बराबर। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व? इसमें 48,000 जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, 50,000 का 6%, 5 6 30 यानी 3,000 रुपए कटेंगे। 48 में से 3,000 कटेगा, बचा कितना? 45,000, और वो तीनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा यानी 15,000 15,000 15,000 अपने अमर, करण और चारू के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल आपको फॉलो करना है जो मैं ये आपको दिखा रहा हूं। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बच्चों यही रूल है, इसे आप ढंग से कॉपी कर लीजिए। ये तब फॉलो करने हैं जब डीड नहीं होगी, और अगर डीड होगी तो तब आप डीड के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। डीड में लिखा है अमर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा, दे दो, कोई बात नहीं। जब तय कराए, कहते ना प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब आपने डीड कर दी है तब दे दो, लेकिन प्रॉफिट भी होना चाहिए। समझ में आई बात? प्रॉफिट होगा तो ही चीजें मिलती हैं। ISC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई सैलरी टू अ पार्टनर और कमीशन टू अ पार्टनर, ये तभी पार्टनर को दिए जाएंगे अगर डीड में है प्लस साथ में प्रॉफिट भी हो।
याद रखना ये चीजें तभी दी जाती हैं जब प्रॉफिट होगा और साथ में डीड में भी होगा। पापा ने तुम्हें बोला तुम्हें 5,000 रुपए पॉकेट मनी दूंगा, भले देंगे नहीं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मान लो बोल दिया, तो वो दो ही कंडीशन में मिलेगी, या तो बोला भी है और साथ में पापा के पास होना भी चाहिए। अगर बोला ही नहीं है तो होंगे तो भी नहीं मिलने वाले। मिलेंगे कब? जब बोला है और साथ में होने भी चाहिए। इसी तरह पार्टनर्स को ये जो तीन चीजें हैं ये प्रॉफिट में से ही मिलती हैं, बार बार बता रहा हूं। अगर प्रॉफिट नहीं होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो डीड में कुछ भी लिख दो, पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये मिलना ही नहीं है, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट हैं, याद रख लेना। एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स, ये जो मैंने तीन चीजें बताई हैं, ISC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशंस, और साथ में रिजर्व्स भी अगर फर्म में रखना चाहो फ्यूचर को मजबूत करने के लिए, तो ये तभी मिलता है अगर प्रॉफिट हो और साथ में डीड में भी लिखा हो। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।